हरे कृष्णा सभी भक्तवृंद को पंचांग प्रणाम। आज का विषय खास है हमारा। जैसे कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे सन्यासी ने घर छोड़ दिया है भक्ति में उन्नति करने के लिए ना, आत्मा को भगवान की ओर समीप ले जाने के लिए। पर वह व्यक्ति सब तर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपने गुरु की आज्ञा का सम्मान कर रहे हैं, उनकी बात को सिद्ध करने के लिए हम वैष्णव अपराध करने से नहीं चूकेंगे, चाहे कोई सा भी पक्ष हो। मैं किसी भी पक्ष के साथ में नहीं हूँ। कोई सा भी पक्ष है, गुरु की आज्ञा का सम्मान या कोई भी तर्क देकर। देखो, एक बार बोला जाता है सही है, पर जब बार बार उस पर चर्चा हो रही है, इसका मतलब आप बहस कर रहे हैं। और वैष्णव बहस नहीं करते हैं, वैष्णव उस समय में भक्ति करते हैं। यदि किसी को सिखा रहे हैं एक अलग चीज है, पर उस पर तर्क वितर्क बहस करना ये वैष्णव का गुण नहीं होता है। वैष्णव के कई गुण है ना, परोपकार है, दया करुणा है, उसमें से एक है कि बहस नहीं करते हैं, उस समय पे भक्ति करते हैं। यदि कोई सीखने के लिए आ रहा है, पूछने के लिए आ रहा है, तो उसको बताते हैं। अब यहाँ पर वो उसी चीज पे बहस चल रही है। ऋत्विक है, इस्कॉन है। ऋत्विक क्या कहते हैं कि हमारे प्रभुपाद जी के जो बाद उन्होंने किसी भी आचार्य को नियुक्त नहीं करा है, तो वो परंपरा वहीं तक ही है। ठीक। इस्कॉन क्या कहते हैं, उनके आगे भी परंपरा चलेगी। ठीक। अभी मैं आपको ना एक सिद्धांत देता हूँ, ध्यान से आप समझिए इस चीज को। कि एक स्त्री है जिसका विवाह हुआ और उसका जो पति है वो एक्सपायर हो गया। ठीक। उसने सफेद कपड़े डाल लिए, सफेद साड़ी डाली है, विलाप कर रही है, रो रही है, संताप में है। एक साधु आता है, बोलता है मंदिर में जाओ, सत्संग सुनो, कीर्तन सुनो, कथा सुनो, वहाँ वैष्णव होंगे, आपको कुछ शिक्षा दें। हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। ठीक। तो स्त्री ऐसा करती भी है, वो जाती है सुनने के लिए कथा। अब आगे क्या होता है कि वो कथा सुनती है, वहां पे जो वैष्णव जन है वो बताते हैं स्त्री को कि इंसान का स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, दिव्य शरीर नष्ट नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। पंच तत्वों से जो शरीर बना है, धरती, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये नष्ट हुआ है। सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। और उसके अंदर जो दिव्य शरीर है, जो आत्मा और परमात्मा से बना है, ये भी नष्ट नहीं होता। आत्मा को कोई भी शस्त्र भेद नहीं सकता, उसको हम डुबो नहीं सकते, जला नहीं सकते, किसी भी तरीके से क्षति नहीं पहुंचा सकते। बात समझने की क्या है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ भी समझते रहिए। स्त्री जो है ये सब सुन के घर चली गई। उस बात पे उसने मंथन किया। अगले हफ्ते दोबारा मंदिर आई और इस बार उसने सफेद साड़ी अपनी उतार दी और इस बार उसने रंगीन वस्त्र डाले, लाल साड़ी डाली, हाथों में चूड़ियां थी, मांग में संदूर था। तब वह गई तो साधु बोले कि आपने विवाह कर लिया? वो बोली नहीं, विवाह नहीं करा है। आपने कहा है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तो मेरे जो स्वामी है, मेरे जो पति परमेश्वर हैं, वो मरे तो है ही नहीं ना, तो फिर मैं वाइट कपड़ा क्यों डालूं? मैं तो सुहागन ही हुई ना। तो यहाँ पर फिर वो वैष्णव हंसते हैं और ये चीज समझाते हैं कि कोई भी फेलोशिप अगर है उसको समझे, ठीक है, पर सिद्धांत क्या है, उसमें धर्म क्या है आपका, इस चीज को भी समझना जरूरी है। कहने का अर्थ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी हम फेलोशिप सुनते हैं, कोई रिलीजन सुनते हैं, तो उसमें धर्म सिद्धांत क्या है। और अगर हम धर्म सिद्धांत पे चल रहे हैं और हमारा कोई रिलीजन या फिलोसफी नहीं है, तो भी बेकार है। दोनों परिस्थितियों में ये है। तो ऐसे समझ के चलिए कि हम किसी की परंपरा को सुनते हैं, समझते हैं, पर उस चीज को हम जीवन में उतारते समय पे कोई आइडल नहीं रख पा रहे हैं। समझ रहे हैं? हम किसी चीज को सुनते रहे, हाँ ऐसा है, बुक में लिखा, हम पढ़ रहे हैं, पर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे पास उपलब्धि नहीं है। तो हम क्या उन्नति कर रहे हैं भक्ति में? बात वही आ जाती है ना। जैसे कि हमारे पास एक फेलोशिपी है कि आत्मा जो है 84 लाख जन्म में भ्रमण करता है। ठीक है। एक वैष्णव आपको आगे बताता है कि
इस जन्म में हम कैसे जाते हैं, और यदि हरि नाम किसी जन्म में हमने सुना तो कई जन्म बीच में से पोस्टपोन होके सीधा इंसान भी बन सकते हैं। तो दोनों चीजों को समझना है ना। आप खाली ये समझ के चले कि हम तो भैया 84 लाख भ्रमण करते हैं, आपको ये नहीं बताएगा कि 80 लाख प्रजाति अलग है, 4 लाख प्रजाति अलग है। पर बात किस पे करेंगे व्यक्ति? 84 लाख प्रजातियों में भ्रमण करा जाता है, ठीक। और यहीं पर यदि मैं एक बात और कह देता हूँ कि जो 80 लाख प्रजातियां जिसमें हम पशु बनते हैं, जलचर बनते हैं, पक्षी बनते हैं, अलग अलग प्राणी जीव बनते हैं, जब उसमें भी अगर कोई हरि नाम सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। तो इंसान बनने के बाद मैं कोई सा भी कृत्य करता रहूं, कभी पशु बनूंगा, किसी जन्म में अपने आप सुन लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा भगवान का। यहीं पर ही प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज नथिंग एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज नथिंग। कहने का अर्थ है अगर हम रिलीजन करते रहेंगे तो हम कट्टरवादी बनेंगे, समझ रहे हैं। और यदि हम फिलोसफी करते रहेंगे तो हम इमोशनल टाइप से ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। कुछ हमारे पास सिद्धांत है नहीं, बस चले जा रहा है, वो कब तक चल रहा है, बस वही बात हो जाएगी। दोनों चीज़ों का समावेश होना जरूरी है किसी भी चीज़ के अंदर। आपके पास एक उपस्थित होना चाहिए व्यक्ति जिसको आप अपना आदर्श माने। भगवान की कृपा से ही तो प्राप्त होता है ना गुरु। हमारे अंदर जो प्रेरणा आती है कि हाँ यही मेरे गुरु हैं, इनसे ही सुनता हूँ, इनसे ही मैं सीखता हूँ, तो ही मेरे समझ में आता है। हमारे में जब वो भाव उत्पन्न होता है तो वो भी तो भगवान की कृपा से ही हो रहा होगा ना, ऐसे तो नहीं हो रहा होगा। और फिर यदि हम इस बात पे चलते हैं कि प्रभुपाद जी ही गुरु हैं, उनके बाद अब कोई नहीं है और वो फिजिकल रूप में नहीं है, तो इस हिसाब से कोई बोलेगा कि प्रभुपाद जी क्यों, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी क्यों नहीं, या उनके गुरु क्यों नहीं, गौर किशोरदास बाबा जी क्यों नहीं, है ना। बात है ना, भक्ति विनोद ठाकुर क्यों नहीं। फिर हम यहाँ पर ही क्यों रुकेंगे? कोई महानुभाव आ जाएगा, वो कहेगा कि भैया हम तो सीधा चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लिए, दूसरा कहेगा चैतन्य महाप्रभु क्यों, मैं तो उनके गुरु के पास जाऊं, है ना, ईश्वरपुरी से ले रहा हूँ। फिर वो भी क्यों, है ना, उनके गुरु से लेते हैं ना, माधवेंद्रपुरी से लेते हैं, कहेगा वो भी क्यों ले रहे हैं हम, और पीछे चलते हैं ना, सीधा हम भगवान से ही ले लेते हैं। अब बोलो, भगवान कृष्ण से ही ले लेते हैं। अब इस तरीके से ही हो रहा है। अब यहाँ पे कई बात बोलेंगे कि उन्होंने नियुक्त नहीं करा है, एक प्रैक्टिकल फैक्ट है ना, चीजें समझेंगे सीखेंगे कैसे। जैसे जो 11 ऋत्विक उन्होंने चुने थे, ऋत्विक वही है। जैसे मान के चलिए मेरे पास 2 होटल है, उसमें से 2 होटल पे मैं एक समय पे अपेयर नहीं हो सकता, तो दूसरे होटल पे मैं किसी को अपॉइंट करता हूँ, वहाँ की अपडेट मुझे देते रहना, तो वो एज अ ऋत्विक कंसिडर करा जाएगा शास्त्रीय भाषा में। समझ रहे हैं आप बात को। तो श्रीला प्रभुपाद जी जब कहीं पर जा फिर नहीं पा रहे हैं, फिजिकल रूप में अपेयर नहीं हो पा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो दीक्षा आगे देनी है, तो वो नाम देते हैं, बताते हैं कि ये देना, तो शिष्य उनको बताते हैं सारा अपडेट कि ये है डिसाइपल, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी मंत्र देते हैं। जब वो करने में भी सक्षम नहीं है तो उसके लिए वो ऋत्विक नियुक्त करते हैं जो आगे प्रक्रिया कर रहे हैं। अब मान के चलिए वो नहीं है एक बार के लिए, तो आगे ये चीज कैसे चलेगी? गुरु परंपरा जैसे चले आ रही है उस हिसाब से चलेगी। पर वहीं पर ये कुछ लोग इस पे बहस कर रहे हैं कि उन्होंने नियुक्त नहीं करा। आप जब शरणागति में आए थे अपने गुरु की, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैष्णव है, शरणागति में आते समय तो कोई कुछ नहीं होगा, तो आप क्या मन में दृष्टि लेकर आए थे कि आप क्या करने जा रहे हैं? भक्ति सीखने जा रहे हैं, राइट। आप वैष्णवता सीखने जा रहे हैं, गुरु का सम्मान कैसे हो और भक्ति में उन्नति कैसे हो, गुरु के आदेश का हम पालन करें, भक्ति में खुद की उन्नति करें, है ना। पर होता क्या है, अब हम आचार्य बन गए, अब हम बहुत बड़े महाराज हैं, हम सबको बताएंगे, उस पर तर्क वितर्क बहस करते रहेंगे। वैष्णव को ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से दोनों पक्षों को ही इस तरीके का नहीं करना चाहिए। देखो, जिसका भाव, जिसकी प्रीति जहाँ लगेगी भगवान की कृपा से, जिसकी प्रीति ऋत्विक में लगेगी वो ऋत्विक वेलोसिटी को फॉलो करेगा, और जिसकी प्रीति जो है इस्कॉन में लगेगी वो इस्कॉन में जाके फॉलो करेगा। दोनों ही प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, बस भेद क्या है दोनों के अंदर? इतना भेद है
कि ऋत्विक जो है वो प्रभुपाद जी के बाद किसी और वैष्णव को, किसी को भी गुरु के तौर पे कंसीडर नहीं करते। और वहीं पर जो इस्कॉन है उसमें गुरु परंपरा चली आ रही है, आगे और वैष्णव है के डिसाइपल होते हैं, है ना। पर हो क्या रहा है, मेन बात जो मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ कि वो हरे कृष्णा भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट बस उसी चीज का है कि वो 4 नियम का पालन कर रहा है। ये 4 डिसिप्लिन है प्रभुपाद जी ने स्थापित करे हैं कि हमें मीट ईटिंग नहीं करनी है, प्याज लहसुन मांस मच्छी नहीं खाना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं बनाना है, अवैध स्त्री को जो नहीं देखना है, जुआ नहीं खेलना है, इसका पालन कर रहा है। एकादशी रखता है, तिलक लगाता है, 16 माला का जप कर रहा है नहीं कर रहा है, कंठमाला तुलसी के गले में है कि नहीं है, गुरुओं को प्रणाम करता है, जब मंदिर में प्रभुपाद जी के विग्रह होते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं नहीं करते हैं सब। ये चीज का शिष्टाचार अपने शिष्य में गुरु स्थापित वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये मैटर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है हरे कृष्णा मूवमेंट, उसका मूल उद्देश्य क्या है, प्रत्येक जीव उसके अंदर कृष्ण भक्ति का बीजारोपण करना। तो जो भी व्यक्ति ये सिखा रहा है आगे, वो ये चीज कर पा रहा है कि नहीं, कि वो व्यक्ति अच्छे से शिष्टाचार में चीजें कर रहा है कि नहीं। रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज नथिंग एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज नथिंग। ये बात समझिए, ये बात क्लियर है। धर्म जो है बिना सिद्धांत के कुछ नहीं है, सिद्धांत जो है धर्म के बिना कुछ नहीं है। अब बोल दें ऐसे तो भैया कि पत्थर से कोई गिरा पत्थर नीचे और वो भगवान है उसी में हम चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होता। हम एक फैक्ट से चल रहे हैं कि ये ईश्वर है और ये इस पे चलने का मार्ग है। पथ को जो साफ करता है, हमें दृष्टि सही से दिखा पा रहा है आगे कि ये चीजें हैं, इसको ऐसे ऐसे करना है, भगवान तक ले जाने में वो वैष्णव कारगर सिद्ध है कि नहीं। आप उसको सुनते हैं, आपके जीवन पे उसका असर प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है नहीं पड़ता है, भक्ति में उन्नति हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। आप वहां पे एक ही तर्क लेके नहीं चल सकते हैं कि भैया वो उन्होंने बोला नहीं आगे कुछ नहीं। तो अभी वो यहाँ पे फिजिकल रूप में नहीं है, ये चीज समझिए कि अभी फिजिकल रूप में प्रभुपाद जी नहीं है। ऐसे तो दीक्षा लेने के लिए अब कोई जो मैं बताता हूँ, जैसे कि सीधा बोलेंगे कृष्ण जी से ले लेते हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु से ले लेते हैं, उनके गुरु से ले लेते हैं, ईश्वरपुरी से ले लेते हैं, माधवेंद्रपुरी से ले लेते हैं, वो भी छोड़ो, हम तो सीधा कोई महाअनुभव आएंगे बोलेंगे कि हम तो सीधा भगवान कृष्ण से दीक्षा लेंगे, अब वो मेरे गुरु हैं। तो ऐसे नहीं चल सकता ना, आपको एक सामने आइडल चाहिए जिसका आप अनुसरण कर रहे हैं, जिससे सीख रहे समझ रहे हैं, वो आपको सही चीज बता रहे हैं नहीं, उसके गाइडेंस में सही से आप भक्ति सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, आप अनुसरण सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, नियमों का और जो परंपरा है उसके बारे में वो किस तरीके से आपको बता रहा है। मैटर यही चीज करती है मेन, कि व्यक्ति हरे कृष्णा कीर्तन, हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं फिलोसफी को समझ रहा है नहीं, धर्म के साथ नहीं। और ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल धर्म में घुस के कट्टर बन गया, रे भैया कोई नहीं प्रभुपाद जी को कोई नहीं, ना। आप क्या दृष्टिकोण लेकर गए थे गुरु के पास, बात वहीं घूम के आ जाती है। ये टॉपिक बहुत सरल है, बहस और तर्क वितर्क का कोई इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिंपल सी चीज समझिए कि जब भगवान कृष्ण गौतम बुद्ध के रूप में आए और यदि वो शास्त्र अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो उसको भी रास्कल बोले के प्रभुपाद जी कहते हैं, ठीक। प्रभुपाद जी भी रास्कल शब्द का उपयोग करते थे। और वहीं पर ये चीज समझिए कि वैष्णवों में परम वैष्णव कौन है, शिव जी है, वैष्णव नाम यथा शंभु। और वो शिव जी जब शंकराचार्य जी के रूप में आते हैं तो हम उनको भी नहीं मानते। एक सिद्धांत मैं बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके की फिलोसफी पे हम चलते हैं। हमारे जो सिद्धांत में बता रखा है एक बहुत बड़ा आचार्य है, पर यदि वो उस पद्धति में नहीं चल रहा है तो आप उसका अनुसरण करेंगे कि नहीं करेंगे। बात बहुत सिंपल सरल है। कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी के बाद कोई भी है और यदि वो उसमें नहीं चल रहा है, एक प्रकार से आपकी उन्नति ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप उसका अनुसरण नहीं करेंगे। भगवान ये चीज बता देते हैं, बहुत क्लियर है। आपको जो भी वैष्णव है गुरु कंसिडर करता है, वो किसी भी डिसाइपल को प्रभुपाद जी के समीप ले जा पा रहा है, भगवान के समीप ले जा पा रहा है। आंसर इसका यस ही आता है मेरे हिसाब से। पर उस पर भी हम तर्क वितर्क कर रहे हैं
मेरे को तो सबसे अजीब ये लगता है कि बुजुर्ग व्यक्ति है, वो शरीर से समर्थ ही नहीं है उस समय पे, अभी हमारे दिमाग में यही सब चल रहा है, बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके बाद कौन सी पद्धति चलेगी, ऋत्विक होगा कि क्या होगा। वो बंदा जो बीमार में भी आपको आंसर दे रहा है, और फिर भी हम घुमा घुमा के दोनों पक्षों को ही मैं बोलूंगा। बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हरे कृष्णा जो मूवमेंट है, आपको प्रयास यही करना चाहिए हम भक्ति का प्रचार कैसे करें, और यदि जो सामने वाले व्यक्ति वो कर रहे हैं कि नहीं भक्ति का प्रचार, आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए किसी भी तरीके से। हम जैसे किसी की निंदा भी कर रहे हैं, फिर हम उसके नाम के पहले भी लगा रहे हैं कि हिज ग्रेस दास, हिज ग्रेस प्रभु। क्या फायदा? अभी लगाने का फायदा क्या? आप किसी के नाम के पीछे लगा रहे हैं कि हिज ग्रेस प्रभु जी ये, हिज ग्रेस दास ये, और फिर हम उनकी निंदा भी कर रहे हैं, वो जो बात कह रहे हैं उसका खंडन भी करते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि मैं तो लायक नहीं हूँ, मैं इनको बोलने के कुछ लायक नहीं हूँ, फिर हम बोल भी रहे हैं। तो ये नाटक है, छल है। वैष्णव ऐसी हरकतें नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने की क्षमता रखिए। वैष्णव से घुमा घुमा के भैया मैं तो दास हूँ आपका, मैं तो दास के बराबर हूँ, फिर बोल भी रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को? हम कह रहे हैं कि हमें तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है ये इंसान, और हम उसकी निंदा भी करते हैं, उस पर प्रतिबंध भी लगाते हैं, बहुत सारी चीजें। वैष्णव को इस सब में नहीं पड़ना चाहिए, भक्ति पे फोकस करना